हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ मौजूद हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं यूपीएससी सीएसई 2022 प्रीलिम्स का एनालिसिस। और यहां पे इस वीडियो में हम जो है वो एनालिसिस करने जा रहे हैं पेपर 2 सीसेट का। जी हां, आपने सही सुना, पेपर 2 सीसेट का एनालिसिस जो है वो हम इस वीडियो में करेंगे। डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, जो पैसेज पूछे गए हैं वो किन किन टॉपिक के ऊपर रहा है, या जो हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, जो हमारे रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, जो एनालिटिकल एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, वो किस किस टॉपिक से आए हैं, किस किस टॉपिक को टच किया है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक अच्छे से देखिए ताकि आपको पता चले कि इस वर्ष जो है वो पेपर 2 सीसेट में किस तरीके से क्वेश्चन में चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई है, वो सारी बातें हम यहां पे करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को पता है लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, जो लास्ट हमारा पेपर हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो पेपर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं किसी पार्ट पे इजी रहा है और ज्यादातर जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड रहा है। ठीक है, तो ज्यादा हम जो लास्ट ईयर की पेपर की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ज्यादा जो है वो पेपर वो हमारा एक मॉडरेट लेवल का पेपर रहा था। ठीक है, जिसमें कि जो हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो कंप्रीहेंशन थे, वो कुल मिला के उसके ऊपर 2021 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस रहे थे वो अराउंड 28 to 30 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्रीहेंशन, ठीक है, वो कंप्रीहेंशन पैसेज वगैरह सब मिला के ये क्वेश्चंस रहे थे। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हमारे बच जाते हैं आउट ऑफ 80 में, वो सारे क्वेश्चंस जो थे वो न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, राइट, या रीजनिंग के ऊपर है, एनालिटिकल एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस है, डीआई है, वो सारे क्वेश्चंस कवर किए गए थे। ठीक है, तो जो मैथ जो था वो अराउंड 28 से 30 क्वेश्चंस मैथ से भी रहे थे। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चंस थे और भी जो भी पार्ट हमारे बचते हैं वो सारे से क्वेश्चंस आए थे। लेकिन यहाँ पे मैथ पिछले साल भी 2021 में जो है वो थोड़ा सा लेंदी लेवल का मैथ रहा था, जो बच्चे जो थे वो सॉल्व करने में उनको थोड़ी सी दिक्कत आई थी। अब अगर हम इस ईयर की बात करें, अभी जो 5 जून को हमारा पेपर हुआ है यूपीएससी सीसेट, ठीक है, जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, जो हमारा पेपर 2 सीसेट है, उसमें किस तरीके से पेपर आया है, बच्चों ने क्या डिफिकल्टी फेस करी है, वो सारी बातें अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कंप्रीहेंशन और पैसेज के बारे में। ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस कंप्रीहेंशन पैसेज के ऊपर हमारे आए हैं, राइट। तो वही चीज है, इस साल भी जो है वो क्वेश्चंस 2022 की अगर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, इस साल 5 अप्रैल 5 को जो है वो पेपर हमारा ओवर हो चुका है प्रीलिम्स का। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं कंप्रीहेंशन और पैसेज को लेके जो जितने क्वेश्चंस आए हैं वो अराउंड हमारे 30 के अराउंड क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे रहे हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस के अराउंड जो हैं वो कवर किया गया है पैसेज और कंप्रीहेंशन के ऊपर। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि जो पैसेज है वो कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। यहीं पे जो न्यूज़पेपर रीडिंग जितने लोग करते हैं, जो स्टूडेंट यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी हमारा स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, वो उनके लिए हमेशा बताया जाता है कि मस्ट एंड मस्ट रीड न्यूज़पेपर। चाहे वो द हिंदू पढ़ते हैं आप, चाहे वो द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, या कोई हिंदी न्यूज़पेपर भी आप लोग फॉलो करते हैं, तो न्यूज़पेपर रीडिंग हमेशा बताया गया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसको रीड कीजिए, क्योंकि आपका कंप्रीहेंशन रीडिंग एबिलिटी जो है वो आपका अच्छा होगा और वो मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हैं और आपके पास 28, 30, 32 क्वेश्चन जो है वो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो यहीं पे वो चीज फायदा जो है वो आपको दिखेगा एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए आप सभी लोग कि जो पैसेज पूछे गए हैं इस बार, जो अराउंड 30 क्वेश्चंस पैसेज से रहे हैं, वो किस तरीके से किन किन टॉपिक के ऊपर जो है वो पैसेज रहा है, वो सारी डिटेल आपके स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, ये पहली वीडियो ऐसी YouTube पे होने वाली है जिसमें कि पैसेज किस टॉपिक के ऊपर रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है उस पैसेज का, उसके बारे में बताने यहां पे मैं जा रहा हूं। तो देखिए आप सभी लोग, जो पैसेज का टॉपिक रहा है वो देखिए यहां पे क्या क्या टॉपिक्स रहे हैं। आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि जो न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं, जो हमेशा न्यूज में रहता है, जो टॉपिक्स न्यूज में रहते हैं, ठीक है, जो आप एडिटोरियल सेक्शन पढ़ते हैं, उसमें आप यहां पे इसी वक्त आप रिलेट कर पाएंगे कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमेशा हमेशा न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई ना कोई एडिटोरियल या कोई न्यूज हमेशा आता रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई है, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर पैसेज आया है, इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर पैसेज आए हैं, पॉवर्टी पॉलिटी के ऊपर पैसेज आए हैं। तो ये सब सारी चीजें क्या है, हमेशा न्यूज में रहते हैं।
हमेशा अगर आप द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो ये चीजें हमेशा न्यूज में रहती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके हमेशा बातें होती रहती है। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर न्यूज रहता है। पॉवर्टी कंडीशन हमारे इंडिया का क्या है या अराउंड द वर्ल्ड पॉवर्टी कंडीशंस जो चल रहे हैं उनको लेके हमेशा कोई ना कोई आर्टिकल आपके न्यूज़पेपर में पाया जाता है, राइट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स, क्रॉप को लेके, क्रॉप फेलियर, क्रॉप को लेके कोई इनोवेशंस होते हैं, वो सारी चीजें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के रूप में आपके हमेशा न्यूज़पेपर में भी आते हैं, राइट। ड्रॉनियन थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन, अब देखिए ये एक इवैल्यूएशन को लेके थ्योरी है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसके ऊपर एक पैसेज आया था। इकोनॉमिक थ्योरी, लिटरेसी के ऊपर पैसेज आए हैं, राइट। डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड वर्कर्स के ऊपर पैसेज आए हैं। आपको पता है कि जो इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशंस है वो काफी फ्लक्चुएट करता रहता है और हमेशा डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेके न्यूज़पेपर में बातें होती रहती है। आप लोग पढ़ते होंगे, देखो हमेशा पेपर पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेपर को एक स्मार्ट तरीके से पढ़ना और अच्छी बात है। और यहां पे जो बच्चे इस बार स्मार्ट रीडिंग किए हैं न्यूज़पेपर की, वो लोग हमेशा हमेशा सीसैट पेपर में अच्छा करके आते हैं। क्योंकि सीसैट पेपर जो है वो क्वालिफाइंग है, आपको 33% ही स्कोर करना होता है, यानी कि 66 मार्क्स आउट ऑफ 200 जो है वो आपको स्कोर करना होता है। तो 70-75 मार्क्स जो है वो जो बच्चे सही तरीके से न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, जो सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, पैसेज की प्रैक्टिस करते हैं, कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस करते हैं, या जितने भी हमारे रीजनिंग और मैथ्स को लेके क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस अगर करते हैं कुछ हद तक, तो वो आराम से इस स्कोर को पा सकते हैं और पाते भी हैं, ठीक है। जो काफी ऐसे बच्चे हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके कई साथी होंगे, कोई भाई बहन होंगे जो कि यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जीएस की पूरी तैयारी करते हैं, लेकिन सीसैट को हमेशा इग्नोर करते हैं और एग्जामिनेशन में वो एक चैलेंजिंग पॉइंट उनके लिए बन जाता है। लेकिन यहां पे ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा सभी लोगों को कि जितना जीएस पेपर इंपॉर्टेंट है उतना ही सीसैट इंपॉर्टेंट है। आपको क्वालिफाई करना है, अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है उतनी मेहनत करके जीएस को पढ़ने की, अगर आप एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो सीसैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखो एक एथिकल पैसेज पूछा गया जो कि चिल्ड्रन फ्यूचर और चिल्ड्रन केयर के ऊपर आया है, ठीक है। ये देखो ये सब एथिकल चीजें भी आ रही है, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा एडिटोरियल सेक्शन में, ठीक है, या ओपिनियन सेक्शन में आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, एथिकल पैसेज आते हैं उसके ऊपर। वो सारी चीजें पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इस चीज को नहीं समझते हैं। हमेशा ये चीज बोला जाता है कि भाई जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इन चीजों को हमेशा पढ़िए, उसको एनालाइज कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, कुछ क्वेश्चंस उससे अराइज कीजिए कि हाँ अगर ये पैसेज हमें दिया गया है तो उसके ऊपर जो है वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। इससे आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। यूनिवर्सिटीज और उसके फंक्शंस के ऊपर जो है वो पैसेज थे। नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड्स के ऊपर एक पैसेज आया है। तो यही इसी तरीके से 30 से 32 क्वेश्चंस जो हैं वो पैसेज कंप्रीहेंशन को मिला के इन सारे टॉपिक्स से जो हैं वो आपके एग्जामिनेशन में इस बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहां से एक आपके लिए जो टेक अवे है वो टेक अवे ये है कि आपको न्यूज़पेपर जो है वो नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो बहुत मस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो न्यूज को लेके हो, न्यूज फैक्ट्स को लेके हो, उसके करेक्शन को लेके हो, चाहे वो ग्रामेटिकल आप अपनी चीजें इंप्रूव करना चाहते हैं उसको लेके हो, चाहे वो कंप्रीहेंशन या पैसेज रीडिंग एबिलिटी आप इंक्रीज करना चाहते हैं उसको लेके हो। सारी चीजें आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी है, चाहे वो बाकी के सरकारी नौकरी है, एसएससी के एग्जाम है, बैंकिंग के एग्जाम है, ठीक है, जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं, सारे एग्जामिनेशन में न्यूज़पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये तो यूपीएससी है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी किस लेवल का एग्जाम है और कितने डीप में वो चीजें पूछता है और कितने कंप्रीहेंसिव तरीके से चीजों को जो है वो हमेशा कलेक्ट करके एक क्वेश्चन पेपर बना रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए न्यूज़पेपर रीडिंग आपको जो है वो नहीं छोड़ना है, हमेशा डेली बेसिस पे इस चीज को रीड करते रहना है। तो ये बात हो गई पैसेज और कंप्रीहेंशन की। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे कि इस बार पैसेज एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये बताने का एक्चुअल मतलब ये है आप लोगों को कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखें, एडिटोरियल सेक्शन पढ़ें अच्छे तरीके से, यानी कि एक तरह से आपके लिए एक सिलेबस के रूप में काम करेगा कि अगर आपको इन टॉपिक्स से अगर आपको कोई भी न्यूज,
कोई भी एडिटोरियल, कोई भी जो पैसेज अगर न्यूज़पेपर में आपको दिखता है तो उसको जरूर से जरूर रीड करें, उसको एनालाइज करें, उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो बच्चों अब हम आगे बात करते हैं जो हमारा दूसरा सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग की, एनालिटिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डीआई, ये सारे पोर्शंस और भी हमारे सीसेट में पूछे जाते हैं। तो अब इस साल जो है वो थोड़ा सा पेपर जो है बच्चों का कहना है, या जितने भी एनालिसिस आपने देखे होंगे, यहां पे जो है वो कहीं ना कहीं पेपर जो है वो मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड रहा है। ठीक है, कुछ चेंजेस पिछले साल से अगर हम देखें तो पेपर जो है वो मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड के तरफ इस बार सीसेट का पेपर रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो थोड़े से कैलकुलेटिव, थोड़े से लेंदी तरीके से क्वेश्चंस को इस बार पूछा गया है। राइट, तो बच्चों को थोड़ी परेशानी हुई है इस बार, और उनको ये पता चला है कि सीसेट को जो है वो लूजली यहां पे कंसीडर नहीं करना है। इसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक अच्छे तरीके से क्वांट रीजनिंग की तैयारी भी करनी पड़ेगी, इंग्लिश पैसेज रीडिंग की भी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप यूपीएससी सीसेट की पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। राइट, अब देखो यहां पे टॉपिक्स मैंने सारे मेंशन करे हैं जिस जिस टॉपिक से इस बार पेपर में क्वेश्चंस आया है। ठीक है, मतलब इतने न्यूमरस टॉपिक्स आपको यहां पे दिखेंगे जिससे क्वेश्चंस को टच किया गया है। इससे एक बात तो आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहां पे आपको कंप्लीट रीजनिंग और मैथ जो है एक अच्छे तरीके से एक बार तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से कम 70-80 मार्क्स जो हैं वो सीसेट में आप लोग गेन कर पाएं और पेपर को क्वालिफाई कर पाएं। अब देखो यहां पे जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो एवरेज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नंबर सिस्टम है, नंबर सीरीज है, वेन डायग्राम से है, यानी कि एक पैसेज आपको दिया गया है, कुछ डाटा आपको दिया गया है, उस डाटा की मदद से आप टेबल बनाएंगे या वेन डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद आप एक सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे, उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। एलिगेशन मिक्सर से क्वेश्चंस आए हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर से क्वेश्चंस आए हैं, परसेंटेज है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो, अल्फाबेट एंड वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है आप अगर बैंकिंग की रीजनिंग या एसएससी की रीजनिंग पढ़ेंगे तो ये सारे पोर्शंस जो हैं वो आपको रीजनिंग में मिलेंगे। अल्फाबेट के ऊपर क्वेश्चंस हैं, वर्ड के ऊपर क्वेश्चंस हैं, राइट, टाइम एंड वर्क हो गया, मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सवाल पूछे गए हैं, डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया है डाटा सफिशिएंसी के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें जो क्वेश्चंस को इंक्लूड किए गए हैं वो क्लॉक के ऊपर क्वेश्चंस है, सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर जो है वो डाटा सफिशिएंसी रखा गया है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट है उसमें कुछ पर्सन्स बैठे हुए हैं, राइट, उसके ऊपर डीएस का क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया गया है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस को फ्रेम करे गए हैं, राइट, सिलॉक्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं, प्रॉफिट लॉस है, ब्लड रिलेशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग जो है वहां पे यहां पे इंपॉर्टेंट बनता है, जो आप एनालिटिकल थिंकिंग करते हैं चीजों के ऊपर, वो टेस्ट जो है वो आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस के थ्रू करता है, चाहे वो इन्फ्रेंस निकालना हो, चाहे वो स्टेटमेंट एजम्पशंस के क्वेश्चंस हो, राइट, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चंस हो। तो ये सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस जो है इस बार पेपर में आए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में जो अगर हम बात करते हैं तो लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चंस को देखा गया है। तो बच्चों एक देखिए यहां पे इस एनालिसिस के या जितने भी चैनल्स पे जहां भी आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एनालिसिस देख रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 जीएस का है, चाहे वो पेपर 2 सीसेट का है, एक मकसद आपका होना चाहिए इस वीडियो को देखने के पीछे, वो ये होना चाहिए कि अगर आपने पेपर में सही किया है, आप एग्जाम दिए हैं, अच्छे तरीके से परफॉर्म करके आए हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए एक सीख है, एक सिलेबस की तरह काम करेगा कि आप घर जाके इस चीज को एनालाइज करें कि इस बार पेपर में आपने क्या गलती करी है, किन किन टॉपिक से पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको सभी चीजें बता दिया है कि जो पैसेज के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, वो किस किस टॉपिक के ऊपर आए हैं और उस चीज को सही करने के लिए और मजबूत करने के लिए, स्ट्रांग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, वो सारी चीजें मैं यहां पे डिस्कस कर चुका हूं। तो न्यूज़पेपर में आप द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, को एक हिंदी न्यूज़पेपर, इन 3 पेपर को तो आप जरूर फॉलो करें, उसको रीडिंग डालें, उसके पैसेज को पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें, राइट। बाकी बात जो लॉजिकल रीजनिंग की है, प्रॉब्लम सॉल्विंग,
जनरल मेंटल एबिलिटी या न्यूमरेसी वाले क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे इसी सेट में, उसको लेके एक बार आपको बेसिक क्वांट रीजनिंग को जो है वो कंप्लीट तो पढ़ना बनता है। एसएससी बैंकिंग के जो सिलेबस है अगर उसको आप थोड़ा भी टच करते हैं, एक बेसिक तरीके से उसकी तैयारी करते हैं, तो जो सीसेट का पेपर है वो आपका अच्छा हो जाएगा। ये सारे पोर्शंस आपके कवर हो जाएंगे और आप एक ठीक ठाक स्कोर कर पाएंगे। जो मिनिमम जो 66% हमें स्कोर करना है क्वालिफाई करने के लिए, उस चीज को क्वालिफाई कर पाएंगे और 80-90 मार्क्स भी आराम से आप क्वालिफाई वहां पे ला पाएंगे और पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मकसद जो हमारा यही है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये चीजें समझ में आ जाए और जो गलती उन्होंने करी है उस गलती को जो है वो क्लैरिफाई करें, उसको करेक्टिफाई करें और अपने तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको एक सीसेट पेपर को लेके जो टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, किस तरीके का क्वेश्चंस आए हैं, कि मतलब सिलेबस की अगर हम बात करें तो डिफाइंड सिलेबस हमें यूपीएससी में मिलता नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको डिफाइंड सिलेबस आपको पता करना है तो एक ही तरीका है कि पेपर वाइज और ईयर वाइज जो एनालिसिस है पेपर का उसको देखिए, आप टॉपिक की लिस्ट बनाइए और उसके ऊपर प्रिपेयर कीजिए ताकि कोई भी टॉपिक आपका छूट ना जाए। और इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक लिस्ट आपको दिया है जिससे कि पैसेज के क्वेश्चंस आए हैं और जो हमारे क्वांट रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग पार्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता दिया हूं। आशा करता हूं, आई होप कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है, राइट। आपको चीजें समझ में आई है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट्स अभी यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम देके आए हैं उन सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और एक उनके लिए ये मदद हो जाए कि वो उनको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर आगे के लिए करना है, राइट। तो चलिए बच्चों, इसी शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा, राइट। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।